नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी आएगी। कल से कुछ कटौती की गई है, ये एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। लगातार बढ़ते रहने के बाद, बहुत दिनों के बाद ऐसी खबर आई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम भी हो रहे हैं। पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जो कि कल से लागू होगी, और डीजल पर भी 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर। हिमांशु, इस खबर की पूरी विस्तृत जानकारी दें। ये लागू कब से होगी और इसके बारे में क्या एडवाइजरी, दिवाली का तोहफा है एक तरह से? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत का ऐलान किया है वित्त मंत्रालय ने, और सीबीआईसी जो डिपार्टमेंट है उसने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो एक्साइज ड्यूटी यानी जो पैसा टैक्स के जरिए भारत सरकार वसूलती है पेट्रोल और डीजल पर, उसमें 5 रुपए की कटौती की जाएगी पेट्रोल पर, और डीजल पे 10 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया है। अगर आप मोटे तौर पर आंकड़े देखें, मैं इंडियन ऑयल के ताजा डाटा देख रहा था अभी, 1 नवंबर को दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 109 रुपए 69 पैसे थी, और इसमें से जो एक्साइज ड्यूटी है वो 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर था, और जो वैट यानी जो टैक्स दिल्ली सरकार के पास जाता है वो 25 रुपए 31 पैसे था, यानी कुल 58 रुपए 21 पैसे टैक्स लगता था दिल्ली में पेट्रोल पर। अब ये 5 रुपए की कटौती जो ऐलान भारत सरकार ने किया है, इसके बाद जो टैक्स का शेयर है वो 53 रुपए पर आ जाएगा। यानी अब भी दिल्ली में जो पेट्रोल है उसकी कीमत करीब 104 रुपए के आसपास होगी, और उसमें से जो टैक्स का शेयर है वो अब भी 53 रुपए होगा। डीजल पे मैं आंकड़े देख रहा था अभी, दिल्ली में 1 नवंबर को डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे थी, और इसमें एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर भारत सरकार वसूलती थी। इसमें 10 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया, यानी अब जो एक्साइज ड्यूटी यानी जो टैक्स भारत सरकार लेती है प्रति लीटर डीजल पर, वो घटकर 21 रुपए 80 पैसे हो जाएगा। आज मध्य रात्रि से यह फैसला लागू होगा, और इससे जो डीजल की कीमत है वो सीधे तौर पर 10 रुपए कम हो जाएगी। यानी अगर आज कीमत 99 रुपए के आसपास है तो आप मान सकते हैं कि 89 रुपए के आसपास प्रति लीटर डीजल की कीमत दिल्ली में हो जाएगी, और निश्चित तौर पर एक बड़ी कटौती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्रालय ने 2 और महत्वपूर्ण बात भी कही अपने रिलीज में। पहला ये कि डीजल में कटौती का फैसला ऐसे वक्त पर किया गया है जब रबी फसल की बुआई में जुटे हैं किसान, और इससे किसानों को बड़ी राहत होगी, क्योंकि डीजल में पेट्रोल के मुकाबले दोगुनी ज्यादा कटौती की गई है एक्साइज ड्यूटी में, और इससे जो टारगेट है बहुत साफ किया है वित्त मंत्रालय ने, वो किसानों को राहत देने का एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने किया है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस प्रेस रिलीज में सामने आई है नगमा, उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकारें जो वैट वसूलती हैं, राज्य सरकारें भी नए सिरे से विचार करें वैट घटाने के लिए। यह अपील वित्त मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से की है, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया था, अगर आप पेट्रोल को देखें तो इसमें प्रति लीटर पेट्रोल जो है 25 रुपए 31 पैसे दिल्ली सरकार के पास जाता है, और जहां तक वैट का सवाल है प्रति लीटर, इसमें भी करीब 21 रुपए 14 रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के पास जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कटौती का फायदा, ज्यादा राहत आम लोगों को तभी मिल पाएगा जब राज्य सरकारें भी इसी अनुपात में जो वो वैट वसूलती है पेट्रोल डीजल पर, धन्यवाद आपका हिमांशु, इसे समझाने के लिए कि जो कुल टैक्स है वो दरअसल कितना है, उसका 2 हिस्सा होता है। एक तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है जो केंद्र सरकार को जाते हैं टैक्स, और दूसरे जो वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स लेती हैं। तो जब सेंट्रल टैक्सेस जो हैं, केंद्र सरकार ने कटौती की एक्साइज ड्यूटी में, अब ये भी हिदायत दी गई है इस प्रेस नोट में कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी कटौती करें अपने हिस्से में, तो पेट्रोल और डीजल के दाम और कम हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो कटौती हुई है वो 5 और 10, यानी पेट्रोल और डीजल में 5 और 10। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से, एसोसिएट एडिटर। सुनील, आप जहां पे मुंबई में तो दिल्ली से भी ज्यादा है पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम, और ये जो कटौती है 5 और 10 रुपए की, डीजल में ज्यादा कटौती है, जैसा बता रहे थे हिमांशु, की किसानों को भी एक तरह से टारगेट किया गया है, इसलिए डीजल में ज्यादा कटौती है। अभी रबी फसल की इसका सीजन है, पर पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़े हैं, और इतने बढ़ने के बाद अब ये 5 और 10 की कटौती से दिवाली की एक रात पहले क्या वहां पर माहौल है जहां आप हैं? ये खबर सुनते ही लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के बाद तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, कुकिंग गैस हो, तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं।
और नगमा, बड़ा तोहफा है दिवाली का आम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी अभी चूंकि खबर आई है तो शायद बहुत लोगों को अभी पता नहीं है। मैं यहाँ एक पेट्रोल पंप पे हूँ जो कि मंत्रालय के पास है, इसे हम जानना चाहते हैं। सर, अभी खबर आई है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे 5 और 10 रुपए कम कर दिए। आपको इसकी जानकारी मिली थी? नहीं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। कल से ही ये लागू होगा, तो क्या कहेंगे कि दिवाली का तोहफा अच्छा बड़ा तोहफा मिला है? आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा तोहफा है, एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन 5 और 10 रुपए पर इवन लीटर 100 कम रुपीज एक्सपेंसिव है जी, या फिर भी काफी महंगा है। यस, इट्स वेरी कॉस्टली। और कम होना चाहिए। और कम होना चाहिए, एब्सोल्युटली। देखिए, और भी उम्मीद है लोगों को कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो मुंबई में जो पेट्रोल के दाम है 115 रुपया प्रति लीटर है, यहाँ पर 115 रुपया 83 पैसा प्रति लीटर है। तो इसमें 5 रुपए की कमी हो रही है, तो बहुत ज्यादा कमी नहीं है, ऐसा इनका मानना है। आप क्या कहेंगे? आज केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि पेट्रोल और डीजल पर में दाम कम कर दिया 5 और 10 रुपए। आप खुश हैं? दिवाली का तोहफा समझते हैं इसे? नहीं सर, से लागू होगा ये दाम हम जो है वो दिवाली का कल से तोहफा लागू इसको होंगे। बिल्कुल नहीं समझते। 5 रुपए कम करके वो 10 रुपए फिर से बढ़ा भी देगी। नहीं समझते आप? नहीं सर, ये 5 रुपए थोड़ी मायने रखता है आज के तारीख अच्छा। में। और कम होना चाहिए था? और कम होना चाहिए था, कम से कम 100 रुपए हो जाना चाहिए था पेट्रोल। अच्छा, मैंने 100 के नीचे या 100 100 के रुपया? नीचे या तो 100 रुपए 100 हो रुपए। जाना चाहिए था। तो नगमा, सुना आपने? जी। भले ये बहुत बड़ी कटौती मानी जा रही है, लेकिन आम जनता से अगर बात करें तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बिल्कुल, कटौती बहुत नहीं बड़ी कटौती उनका इसलिए यही नहीं है कहना क्योंकि कि लगातार दाम ही इतना इतने ज्यादा है बढ़े कि हैं। 5 और 10 जी जी, लगातार दाम बढ़ते गए हैं, हफ्तों दाम लगातार से बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के। उसके बाद जो ये कटौती होती है तो लोगों को यही लग रहा है कि ये कुछ अब कटौती हुई है, लेकिन फिर दाम बढ़ने लग जाएंगे। और दूसरे की अभी भी आप देखिए कि ज्यादातर जगहों पर 100 के लगभग या 100 से ऊपर ही रहेगा कम से कम पेट्रोल के दाम जो हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अनिल राजदान, पूर्व विशेष सचिव पेट्रोलियम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजदान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी कटौती की है केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, लेकिन वैट में भी अगर कुछ कमी की करते हैं राज्य सरकार, ऐसे सुझाव भी दिया गया है। क्या आपको ये मुमकिन लगता है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं, इसमें ये 5 और 10 से रुपए की कमी से बहुत ज्यादा कमी है, बहुत बड़ी कमी है, कटौती नहीं मानी जाएगी ये? आपने सही फरमाया कि ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ये बहुत ज्यादा हो गई थी, और मैं समझता हूं आम आदमी ही नहीं बल्कि हर घर में इसका प्रभाव पड़ रहा था। और क्योंकि डीजल का खास तौर पे यातायात पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है, तो जो कमोडिटीज आती हैं और उसमें भी रॉ मटेरियल भी जब उनको पहुंचता है, बाकी जो कंज्यूमर के पास भी चीज पहुंचती है, उसमें भी उसकी वजह से सब्जी फल से लेके बाकी सारी चीजों पे असर पड़ रहा था। किसान पे तो आपने सही बताया कि असर है, क्योंकि डीजल उसको चाहिए ट्रैक्टर के लिए, और वो डीजल महंगा इतना होता जा रहा था कि जो इनपुट कॉस्ट है किसान की वो काफी बढ़ रही थी जी। मगर ये दिवाली काफी देर से ये 100 रुपए से ऊपर जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की और डीजल की वो मंडरा रही थी। और ये बात सही है कि स्टेट्स भी इससे वैट निकाल के अपना रेवेन्यू निकालते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये 2-3 चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, शराब, ये हर एक कहता है कि खराब भी हैं, दुनिया को खराब भी कर रही हैं, मनुष्य को भी खराब कर रही हैं, मगर इन्हीं से जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं जी। मगर आई थिंक एक तो दिवाली का बड़ा अच्छा तोहफा है, अगर मिल गया बहुत अच्छी बात है, मगर हमें ये भी मेरे ख्याल ध्यान रखना चाहिए कि हाल ही में कुछ बाईपोल्स के रिजल्ट्स भी आए थे और वो सरकारों के लिए ज्यादा अच्छे नहीं थे, कई जगहों पे जी कई जगह नहीं थे। तो ये भी एक संकेत हुआ होगा जब उनकी जवाब तलबी हुई होगी, उन्होंने कहा भाई कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, वेजेस उतनी नहीं बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूं दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था कि एक तो इलेक्टोरल फीडबैक और दूसरा अब ये दिवाली का पर्व आ रहा था, और तीसरा ये कि प्राइसेस बेइंतहा बढ़ रही थी और कंज्यूमर के लिए बहुत तंगी हो रही थी।
और दिवाली में मैं समझता हूं खास तौर पे पिछले हफ्ते 10 दिन में और बड़ी मार रही है, क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत होते रहे हैं। तो आमतौर पे जो आपका पेट्रोल डीजल कंजम्पशन है वो भी आमतौर से ज्यादा हो रहा था। जो आपका राजनाथ साहब, जैसा आपने बताया कि ये इलेक्टोरल फीडबैक भी होगा, आपने सही फरमाया कि जैसे हिमाचल के नतीजे रहे, कई जगहों पे ऐसा लगा कि महंगाई की वजह से सरकार के खिलाफ भी वोट गया और महंगाई जो बढ़ी है वो सच्चाई है, दाम पेट्रोल डीजल के हों और उससे जुड़ी तमाम चीजें। तो एक तो ये है, लेकिन ये जो कटौती अभी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में, आप इस कटौती को क्या मानेंगे? सफिशिएंट है, एक बड़ी कटौती है, इसका फर्क पड़ेगा? बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि 100 रुपए के आसपास तो फिर भी तेल बना हुआ है, क्योंकि 110 और 115 ऐसी कीमतें थीं, तो और कमी आनी चाहिए। उम्मीद रहेगी कि शायद राज्य सरकारें भी कटौती करें, तो कितना ये सब मुमकिन हो पाएगा? क्या उम्मीद करनी चाहिए कि कटौती और हो पाएगी? अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो कर दिया है। हमारे देखिए एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कंट्रोल में रहें, मगर पीछे जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी क्रूड की वो काफी, और गैस की काफी जंप कर गई थी जी, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने भी मौका देखा कि जब एक बिल्कुल स्लो डाउन हो गया था, नेगेटिव टेरिटरी में चली गई थी ये प्राइसेस, तो अब ये मौका है कुछ पैसे और बनाने का। व्यापारी की तरह वो बिहेव करते हैं, उन्होंने इसमें अपनी कीमतें काफी क्रूड की बढ़ा के रखी हैं। दूसरा जो हमारा एक्सचेंज रेट है जी, वो भी ज्यादा इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि डॉलर से लिंक्ड है प्राइसेस। तो जब डॉलर और रुपये की पैरिटी खराब होती है तब उससे भी मार पड़ती है प्राइस पे। आपको जैसे क्रूड की कॉस्ट भी है, और अगर ड्यूटीज भी आप रेज कर दें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एड वैलोरम कभी होता था उसको उठा के वॉल्यूम पे कर दिया, ताकि अगर फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस होए तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फिक्स्ड वो मिलेगा उसमें से पर लीटर। जी हाँ, तो अभी आप बैलेंसिंग है और सरकार को अपने खर्चे भी करने हैं पूरे, तो वो डिमांड्स रहती हैं कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजनाथ साहब हमसे बात करने के लिए। क्रूड के दाम जैसे जैसे बढ़ते हैं या बढ़ाए गए हैं इन दिनों पे, इसलिए भी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो टैक्स में कटौती कर सकती थी वो किया है। क्या और हो सकता है, या क्या राज्य सरकारें भी वैट में कटौती करेंगी, ये सवाल भी बना हुआ है। बड़ी खबर में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद एक अच्छी खबर ये कि कोवैक्सीन को अब WHO की इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। 7 महीने के विचार विमर्श के बाद आखिरकार WHO ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से भारतीयों की विदेश यात्रा आसान हो सकेगी। WHO की मंजूरी मिलने से कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीयों को दूसरे देशों में क्वारंटीन या दूसरे प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि WHO ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोवैक्सीन के सुरक्षित होने से जुड़ा डेटा अभी अधूरा है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज सिद्ध हुआ है। भारत में निर्मित, भारत में संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने आज अप्रूव किया है, और इसलिए मैं आज ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के साइंटिस्ट और WHO को अभिनंदन देता हूं। अयोध्या में आज छोटी दिवाली के मौके पर राम की पेड़ी 9 लाख दियों से जगमग हो रही है। रामनगरी में दीपोत्सव के मौके पर पूरे अयोध्या में कुल 12 लाख दिए जलाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम की पेड़ी दियों से जगमग कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है दीपोत्सव 2021 में। और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर भी दीपावली के मौके पर काफी खास सजावट की गई है। ये गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हैं, जिसे बत्तियों से रोशन किया गया है, और यहाँ पर भी एक खास सजावट है।